राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, किसका नक्शा है? ये बिहार का। ठीक है, तो आज हम बिहार के बारे में ही जानकारी लेंगे। ना बिहार का इतिहास, ना बिहार का भूगोल। आज सिर्फ और सिर्फ बिहार का मैप यानी कि सारे के सारे जिलों को हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको बिहार दिख रहा है, ये किसकी भूमि है? आप लोग जानते होंगे ना, चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? चाणक्य, यानी कि चाणक्य की भूमि। चाणक्य भूमि को हम लोग याद करते हैं। ठीक है, चाणक्य की जो भूमि है हम लोग चाणक्य नीति से ही याद करेंगे। कैसे कि चाणक्य नीति ने ये कहा था चंद्रगुप्त से कि यदि तुमको अगर केंद्र पे, किसी राज्य के केंद्र पे आक्रमण करना है तो उससे पहले आप राज्य की चारों तरफ के जितने भी राज्य हैं उसको अपने साथ में मिला लीजिए और फिर उसके बाद आप उस पर आक्रमण करो, केंद्र पे आक्रमण करना। ठीक है, तो हम लोग भी उसी नीति के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पहले जितने भी बिहार के बाहरी पार्ट में जितने भी किनारे में जितने भी जिले हैं, पहले उनको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। ठीक है ना, अच्छे से देखेंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, केंद्र पे आक्रमण करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, नेपाल से सटे जितने भी जिले हैं उनके बारे में। तो उनका एक ट्रिक है क्या, दोनों चंपा और सीता मधु संग भजे अरे कृष्ण, यानी कि दोनों चंपा और सीता मधु संग भजे अरे किशन। अरे किशन यानी कि आपका जो हो जाएगा दोनों चंपा, यानी कि जो पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण। तो पहले हमारा क्या आएगा, पश्चिमी चंपारण। क्या लिखेंगे हम लोग? पश्चिमी चंपारण। चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। फिर उसके बाद कौन सा होगा? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका? सीता से सीतामढ़ी। कौन सा? सीतामढ़ी। ठीक है, फिर आपका मधु यानी कि मधुबनी। कौन सा? मधुबनी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए संग। सम में आपका स से क्या हो जाएगा? सुपौल। स से सुपौल। फिर अरे से अररिया। ठीक है, अररिया। उसके बाद आपका किशन। किशन से यानी कि किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशनगंज। क्या हो जाएगा आपका? किशनगंज। यानी कि आपके कितने जो जिले हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जितने भी आपके 7 ये जिले हैं, ठीक है, ये 7 जिले आपके किससे? नेपाल से लगते हैं। किसके? जितने भी हैं आपके बिहार के ये 7 जिले आपके नेपाल से लगते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? ठीक है, दोनों चंपा सीता मधु के संग भजे अरे कृष्ण। अरे किशन, दोनों चंपा सीता, दोनों चंपा और सीता मधु के संग भजे अरे किशन। अरे किशन, ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंस में हमने याद करा है। ठीक है, ताकि आप जो ऐसे नेपाल से सटे राज्य इसको एक सीक्वेंस में याद करें, ना कि इधर उधर से। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब इधर आते हैं, हम लोग पूरब में आते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि नेपाल से सटे राज्य। हम देखिए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपके 3 जो जिले हैं सटते हैं। कौन सा? इसका किशन है, पूर्णिया है और कटिहार। इसका एक ट्रिक बना दिया हमने, क्या? किशन पूरब में काटे हार। किशन पूरब में काटे हार यानी किशन, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। हमने देखा कि जो नेपाल से सटे राज्य उनका भी हमने देख लिया। अब बंगाल से कितने राज्य सटे हैं, कितने जिले सटे हैं? ठीक है, तो किशन पूरब में काटे है, इसका हमने ट्रिक से याद करने के लिए एक हमने बता दिया। ठीक है, तो हमारा जो पहला हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज, ठीक है ना, आप जानते हैं किशनगंज कहाँ पे है? ठीक है, बिहार के सबसे पूर्वी इलाके में कौन सा है? किशनगंज है। फिर उसके बाद कौन सा आपका किशनगंज के नीचे आएंगे, यहाँ पे कौन सा ये है? पूर्णिया। कौन सा है? पूर्व से आपको पूरब से पूर्णिया कर लीजिए, पूर्व से। ठीक है, पूर्णिया, यहाँ पे हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया। अब आपका जो हो गया ये तीसरा जो कौन सा? काटेहार यानी कटिहार। कौन सा हो जाएगा? कटिहार। ठीक है, ये आपका जो ट्रिक हो गया, ये दोनों ट्रिक एक बार रिवाइज करते हैं दोनों ट्रिक को और अच्छे से पहले इतने जिले को हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने नेपाल में देखा दोनों चंपा और सीता मधु के संग भजे अरे किशन। अरे किशन, ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये आपका हो गया। फिर आप पश्चिम बंगाल से सटे कितने राज्य हैं? 3। कौन से? किशन पूरब में काटे हार। किशन पूरब में काटे हार यानी किशनगंज, पूर्णिया
और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये हो गए। अब हम देखते हैं झारखंड में से कितने जिले सटे हैं और उनका ट्रिक क्या। उनका ट्रिक तो आपका बन जाएगा कि कटिया बाबा जान गए औरंगा रोहतास को, ठीक है। ये ऐसे हम लोग देखते हैं झारखंड के बारे में। तो दोस्तों झारखंड से कितने जिले सटे हैं बिहार के, तो हम लोग देखते हैं इसको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। जैसे कि कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नेवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, यानी कि आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी 8 जिले हैं आपके किससे सटे हैं, झारखंड से जिले, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे कि पहला कौन सा हो गया, कटिया यानी कि कटिहार, कटिया से याद करें, कटी से याद कर लीजिएगा लोग, कटिहार क्या हो जाएगा आपका, कटिहार हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, कटिहार, ठीक। ये अपने दूसरा बा, हमने जो अगर लिखेंगे हम भागलपुर को तो बी लिखेंगे इंग्लिश में ही, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया इसको, बा से क्या कर दिया, भागलपुर। पहला बा से भागलपुर कर दीजिएगा, भागलपुर, और दूसरे बा से क्या कर दीजिएगा, बांका, ठीक है। एक हो जाएगा भागलपुर, एक हो जाएगा बांका। हालांकि ये बा और भा से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हमने ये जो अंग्रेजी वर्ड बी है ना, उससे हमने क्या लिया है इसको, बी से। अगर लिखेंगे बांका को बी से, भागलपुर का बी से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए भागलपुर और बांका, ठीक है। फिर उसके बाद ज से लिख दीजिएगा आपका कौन सा है, जमुई, कौन सा है, जमुई। फिर उसके बाद कौन सा है, न से नेवादा, न से नेवादा, न से नेवादा। फिर ग से गए से गया, ग से गए से गया। औरंगा यानी कि औरंगाबाद आपका हो जाएगा, औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद। और फिर ये कौन सा हो जाएगा, रोहतास, ये लास्ट में आपका रोहतास, ठीक है। तो इतने सारे जिले आपके किससे लगे हैं, झारखंड से, ठीक है। यानी कि इतने सारे जिले आपके किससे लगे हुए हैं, ये आपके 8 जिले किससे, ये झारखंड से लगे पड़े हैं, ठीक है ना। तो हमने देख लिया 3, अगर हमने बाहर से याद कर लिया तो इस तरीके से हमने इतने सारे जिलों को हमने याद कर लिया। कौन कौन से, अभी फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा, नेपाल से सटे राज्य, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यानी कि दोनों चंपा और सीता मधु संग भजे अरे किशन, ये हो गया। यानी कि दोनों चंपा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फिर उसके बाद पूरब में किशन, पूरब में काटेहार, यानी कि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। अब झारखंड से सटे राज्य, ठीक है, झारखंड से सटे जिले कौन कौन से हैं, कटिया बाबा, कटिया, इसकी कहानी अगर याद कर लें कि कटिया नाम के बाबा थे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे कि वो औरंगा और रोहतास जा रहे थे, लेकिन लोगों ने बताया कि जो औरंगा रोहतास इसलिए जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे देखते हैं आप जो शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, और पहाड़ी इलाका बहुत घूमने के लिए बहुत अच्छा भी जगह है, ठीक है। तो ये औरंगा रोहतास जा रहे थे, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपकी ऐसी दुर्दशा होगी कि आप सह भी नहीं पाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो फिर भाई उन्होंने कहा भाई जान गए औरंगा रोहतास को हम, तो जान गए औरंगा रोहतास को, जान गए औरंगा रोहतास को, कटिया बाबा जान गए औरंगा रोहतास को कि अब हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो कटिया बाबा जान गए औरंगा रोहतास को, ये एक ट्रिक है आपको एक सीक्वेंस से याद करने के लिए। ट्रिक तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन आपका जो सीक्वेंस वाइज दिखाता है ना आपको, कि हमने सीक्वेंस से आपको हमने याद कराया कि मतलब आपने पहले उत्तर से स्टार्ट किया तो एक सीक्वेंस में गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आपने क्या कर लिया, ये सीक्वेंस से याद कर लिया। ऐसे में आपका क्या हो गया कि नेपाल से जो राज्य सटे हैं, जो जिले सटे हैं, पश्चिम बंगाल से जो जिले सटे हैं, झारखंड से जो जिले सटे हैं, आपका एक सीक्वेंस, अगर आप आंखें में बंद करेंगे ना तो आपको एक सीक्वेंस ही नजर आएगा, ठीक है ना। कभी आप गलती भी नहीं करेंगे कि एक सीक्वेंस हमने याद भी नहीं किया, कुछ आप ट्रिक बनाते हैं इधर उधर का, लेकिन आप क्या करेंगे, आप सीक्वेंस से याद करते आएंगे, ठीक है। तो हमने ये 3 जिले, जितने भी जिले हैं, 3 राज्य, एक नेपाल से, पश्चिम बंगाल से और झारखंड से जितने भी जिले सटे हैं उनको हमने देख लिया। और लास्ट में जो हमारा बचता कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश से कितने जिले सटे हुए हैं, ठीक है। अब उसको भी देखते हैं एक ट्रिक से, उसका ट्रिक बना देते हैं हम कैसे, चंपा गोपाल शीशा भरो कम बक्से में। अब हम देखते हैं कि यूपी से जितने बिहार के जिले सटे हैं उनके बारे में, ठीक है। तो हमने इसका एक ट्रिक बना दिया कि चंपा गोपाल शीशा भरो कम बक्से में, चंपा गोपाल शीशा भरो कम बक्से में, ठीक है ना, भरो कम बक्से में, ठीक है। हम लोग देखते हैं पहले क्या, चंपा यानी कि जो पश्चिमी चंपारण है पहले उसको,
यानी कि कैसे याद करेंगे, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, चंपारण। अब दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गोपाल, यानी कि ये गोपालगंज। कौन सा हो जाएगा आपका, गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, ये सारण। कौन सा हो जाएगा, सॉरी, ये सिवान, ठीक है, ये हो जाएगा आपका गोपालगंज, फिर सिवान, फिर आपका कौन हो जाएगा, सारण, ठीक है। चंपा से हमने पश्चिमी चंपारण कर दिया, गोपाल से गोपालगंज कर दिया, सी से कर दिया सिवान, सा से हो गया सारण, और भ से आपका कौन सा हो जाएगा, ये भोजपुर। यहाँ पे आ गया ना, सिवान, सारण, भोजपुर। भोजपुर आपका है, ठीक है ना, क्या है आपका, भोजपुर। भ से आपका हो गया भोजपुर, और रो से रोहतास, भरो, यानी कि रो से रोहतास, ठीक है। फिर उसके बाद कम से कैमूर कर दीजिए, कम से कैमूर, कैमूर। फिर उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, फिर आपका बक्से में, यानी कि बक्से से क्या हो जाए, बक्सर, इसको कर दीजिए बक्सर, है ना। तो ये जितने भी आपके जिले हैं किससे सटे हैं, आपके यूपी से, ठीक है ना। यूपी से लगे जितने भी जिले हैं उनको हमने एक झटके में याद कर लिया। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से हमने 22 जिलों को, पूरे के पूरे 22 जिले हैं हमारे, उनको हमने अच्छी तरह से याद कर लिया है, ठीक है। जैसे हमने पहला जो आपको ट्रिक बताया याद करने का, एक सीक्वेंस में आपने याद किया, कभी भी ना इधर से ना उधर से। मतलब आप अगर पश्चिमी चंपारण को पकड़ेंगे तो पश्चिमी चंपारण से ऐसे घूमते घूमते आप तो पश्चिमी चंपारण से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, रिवाइज आप जितनी भी बार करेंगे उतनी बार आपको याद होगा और अच्छे से याद होगा, है ना। तो इसीलिए रिवीजन इसका बहुत ही जरूरी है। एक बार आपने पढ़ा फिर रिवीजन कीजिए, फिर दूसरी बार पढ़ा फिर रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर एक बार हम लोग अंतिम में पूरे जिलों को याद कर लेंगे, ठीक है। देखेंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, इसका हमने ट्रिक बनाया, दोनों चंपा और सीता मधु के संग भजे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर उसका सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये आपके जितने भी नेपाल से सटे जिले हैं वो याद हो गए। फिर पूरब में चले, किशनपुरम में काटेहार, किशनपुरम में काटेहार यानी किशनगंज, पूर्णिया और आपका कटिहार। फिर उसके बाद आएगा झारखंड, यानी कि कटिया बाबा, यानी कटिया बाबा जान गए औरंगा रोहतास को, यानी कटिया से कटिहार, भागलपुर, बांका, जैसे जमुई, फिर उसके बाद नेवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ठीक है। अब लास्ट में आपका कौन सा बच गया, यूपी से सटे जिले। इसको हमने देखा, चंपा गोपाल, चंपा गोपाल, सीसा भरो कम बक्से में, सीसा भरो कम बक्से में, ठीक है। चंपा से पश्चिमी चंपारण इसको कर देंगे, गोपाल से गोपालगंज, फिर उसके बाद सी से सिवान, सा से सारण, फिर भ से भोजपुर, आपका ये भोजपुर, फिर आ जाएगा रो से रोहतास, फिर कैमूर और बक्सर। बस आपको ऐसे हमने घुमा दिया पूरा, यानी कि आपको ये सारे मैप में जितने भी हैं जिले आपको अच्छे से ही आपको इसी तरीके से याद होने चाहिए, यानी आप भूले ना। यानी जो पश्चिम बंगाल से सटे जिले तुरंत याद, झारखंड से सटे जिले तुरंत याद, और इधर यूपी से सटे जिले तुरंत याद, नेपाल से सटे जिले तुरंत याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने याद कर लिया पूरे के जितने भी 22 जिले हैं बाहर के सभी को, ठीक है। अब हम याद करेंगे किसको, जो हमारे केंद्र में जितने भी जिले पर रह गए हैं उनको, ठीक है। तो हम लोग फिर से इनमें क्या करेंगे, अब एक लाइन एक पेयर बना लेंगे। जैसे कि हमारा ये क्या है आपका, देख लीजिए, ये जो आपका ये इतना है ना, इसको एक पार्ट में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक पार्ट में हम लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे हमने जो नीले लाइन से खींचा हुआ ना ये, ठीक है। ये आपका कौन सा, अररिया, अररिया कह रहा हूँ, क्या आपका हो जाएगा अलवर, जहानाबाद। ये आपके दो हैं, कौन से हैं, अलवर, जहानाबाद, अलवर, जहानाबाद, अलवर, जहानाबाद, यानी दो को आप पेयर बना के चलिए यहाँ पे, ठीक है। अलवर, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, नालंदा, शेखपुरा, नालंदा, शेखपुरा। ये छोटा सा जो जिला आपको दिख रहा है ना, ये शेखपुरा है, ठीक है। ये आपको जो जिला दिख रहा है ये आपका क्या है, शेखपुरा। ये आपका नालंदा हो गया, ये आपका शेखपुरा हो गया, फिर आपका हो गया लखीसराय, कौन सा, लखीसराय, फिर आपका हो गया मुंगेर, है ना। ये आपका क्या हो गया, मुंगेर, ठीक है। तो दो जिले आपके याद कीजिए, अलवर, जहानाबाद, दो हो गया, अलवर, जहानाबाद, अलवर, जहानाबाद। फिर उसके बाद नालंदा, शेखपुरा, नालंदा, शेखपुरा, नालंदा, शेखपुरा, नालंदा, शेखपुरा।
फिर उसके बाद लखीसराय मुंगेर, अलवर जहानाबाद नालंदा शेखपुरा लखीसराय मुंगेर, यानी कि आपको इस सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ठीक है, अलवर जहानाबाद नालंदा शेखपुरा लखीसराय मुंगेर, मेरे साथ बोलते जाइए, आपको भी याद होता जाएगा। ठीक है, अब इतने आपने 6 जिलों को याद कर लिया। अब उसके बाद इससे ऊपर चलिए, ये आपका क्या हो जाएगा, पटना। कौन सा हो जाएगा, पटना। ठीक है, ये पटना हो जाएगा जिला, जो आपका यहाँ तक है पूरा फैला। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा। ठीक है, आपका ये 4 जिला आप ऊपर से याद कर लीजिए, पटना, बेगूसराय। पटना से सटा कौन सा है, बेगूसराय, याद रखिएगा, पटना बेगूसराय, पटना सटा बेगूसराय। उसके बाद खगड़िया मधेपुरा, इसको खगड़िया KH लिख देते हैं, मधेपुरा को M से MA लिख देते हैं। ठीक है, M से तो मुंगेर था, इसको हम लिख देते हैं मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा। ठीक है, ये मधेपुरा हो गया। फिर उसके बाद आपने देखा इसने 6 जिलों को और 4 जिलों को अच्छे से याद कर लिया। ठीक है ना, अच्छे से याद कर लिया। फिर से एक बार डिवीजन कर लेते हैं उसका, अलवर जहानाबाद 2 हो गया, अलवर जहानाबाद नालंदा शेखपुरा, अलवर जहानाबाद नालंदा शेखपुरा। फिर उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, खगड़िया, उसका लखीसराय मुंगेर। ठीक है, ये 6 जिले आपके याद हो गए। फिर उसके बाद आपका पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा। ठीक है, अब आप ये तीन अब 6 जिले आपके सिर्फ रह गए। अब 6 जिलों को आप 3 बताइए, 3 में पेड़ में याद कर लीजिए। कौन सा ये हो जाएगा आपका, सहरसा, दरभंगा, फिर उसके बाद समस्तीपुर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना। ठीक है, समस्तीपुर, तो आपका ये हो गया सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर। ठीक है, आप इस सीक्वेंस में इसको याद कर लीजिए, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर। ठीक, ये 3 आपके याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद 3 वैशाली, मुजफ्फरपुर और शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और शिवहर, मुजफ्फरपुर और शिवहर, इतने जिले आपको याद हो गए। ठीक है, तो आपने देखा कि मतलब जितने भी जिले हैं 38 के 38 जिले हमने बहुत ही अच्छे से याद किए। ठीक है, पहले हमने बाहर से पूरे चक्कर लगा लिए, फिर उसके बाद क्या किया, केंद्र पे अटैक कर दिया। केंद्र पे कैसे, 2-2 करके, 3-3 करके ऐसे अटैक किया। एक ही बार में पूरे को अटैक नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा दे दीजिएगा, ये इसको अलवर और जहानाबाद। ठीक है ना, ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से आंखें बंद करके मैप को अपने दिमाग में उतार के अपने आंखों के सामने ऐसे रख के, ठीक है, याद करते हैं आप पूरे जिले 38 जिले आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, रिवीजन करते हैं। आप आ जाइए ऊपर से, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद कटिहार, उसके बाद भागलपुर, बांका, जमुई, नेवादा, उसके बाद गया, औरंगाबाद, रोहतास, फिर कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज। ये हो गया। फिर हम आते हैं किससे, जो रोहतास से सटा है ना, अलवर। अब रोहतास से सटे हैं या औरंगाबाद से ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो कौन सा आपका है, अलवर जहानाबाद, फिर उसके बाद नालंदा शेखपुरा, अलवर जहानाबाद नालंदा शेखपुरा, फिर उसके बाद आपका लखीसराय मुंगेर, उसके बाद पटना, बेगूसराय, खगड़िया और मधेपुरा, फिर उसके बाद सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर। तो इस तरीके से आप भी क्या करेंगे, पूरी की पूरी मैप को याद कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में 38 जिला को याद करने में कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं हुई होगी, लेकिन आप जो भी याद करें बहुत अच्छे से, एक मैप को आप अच्छे से इसमें देखकर याद कीजिए। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 38 जिलों के बारे में ही बात किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे इसके प्रमंडल के बारे में। ठीक है, प्रमंडल कितने होते हैं, ठीक है, उसको भी किसी न किसी ट्रिक से हम याद कर ही लेंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं याद करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिर इसके इतिहास और भौगोलिक संरचना में फिर प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।